क्लास 6 साइंस चैप्टर 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हमारे चारों ओर के परिवर्तन। जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? हाँ, उत्क्रमित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, उत्क्रमित किया जा सकता है। अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है। आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं, इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। इसका आंसर होगा नहीं, इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। अगला, नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता। लकड़ी के टुकड़े का चीरना, तो इसमें आ जाएगा नहीं। आइसक्रीम का पिघलना, आइसक्रीम का पिघलना उत्क्रमित परिवर्तन है, इसलिए इसका आ जाएगा हाँ। चीनी का घुलना, चीनी का जल में घुलना, तो इसको भी वापस किया जा सकता है, इसलिए ये भी आ जाएगा हाँ। खाना पकाना, खाना पक गया तो दोबारा वापस नहीं आ सकता, इसलिए इसमें नहीं आ जाएगा। आम का पकना, आम अगर एक बार पक गया तो उसको दोबारा कच्चा नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें भी नहीं आ जाएगा। दूध का दही में जमना, दूध का दही में जमना, तो इसमें भी नहीं आ जाएगा। दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। देखते हैं परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है हाँ या नहीं। लकड़ी के टुकड़े का चीरना, तो यह उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें नहीं आ जाएगा। आइसक्रीम को पिघलना, इसको भी उत्क्रमित किया जा सकता है, तो इसलिए हाँ जाएगा। चीनी का जल में घुलना, इसको भी उत्क्रमित किया जा सकता है, इसलिए इसमें आ जाएगा। खाना का पकना, इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें नहीं आ जाएगा। आम का पकना, इसको भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें नहीं आ जाएगा। दूध का दही में जमना, इसको भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें नहीं आ जाएगा। चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? नहीं, उत्क्रमित नहीं कर सकते। टूटी हुई हड्डी पर बंदी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर यह कठोर हो जाती है, जैसे टूटी हुई हड्डी हिलती नहीं है। क्या आप पीओपी में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? पीओपी का प्रयोग करने के पश्चात वो उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। आंसर हो जाएगा इसका पीओपी को प्रयोग करने के पश्चात उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी थी, वर्षा के कारण भीग गई। अगले दिन तेज धूप निकलती है। सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया है, क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? सीमेंट का जल के साथ संपर्क करने पर उसमें जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा सीमेंट का जल के साथ संपर्क करने पर उसमें जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 7, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक साइड उत्क्रमित, दूसरी साइड अनुत्क्रमित परिवर्तन। उत्क्रमित परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसके अंतर्गत कोई पदार्थ किसी अन्य से परिवर्तित किया जाता है परंतु उसे पूर्ण रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उत्क्रमित परिवर्तन कहलाते हैं। और पदार्थ को उत्क्रमित पदार्थ कहते हैं। जैसे विद्युत बल्ब का जलना और बुझना, गुब्बारे का फूलना और चिपकना,
नंबर 3 स्प्रिंग का खींचना तथा छोड़ने पर पूर्व अवस्था में लाना। नंबर 4 चीनी का जल में घोल तथा पुनः चीनी प्राप्त करना। इधर उत्क्रमित परिवर्तन को देखते हैं। ऐसे परिवर्तन अनुत्क्रमित परिवर्तन को देखते हैं। अनुत्क्रमित परिवर्तन में ऐसे परिवर्तन जिसमें वस्तु को नए पूर्व में बदलकर पुनः पूर्व अवस्था में न लाया जा सके अनुत्क्रमित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे आटे से रोटी बनना, खिलौने का टूट जाना, फल का पेड़ से टूटना, फूलों के मकरंद का शहद में बदलना, भोजन का पचना आदि।